अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे हार्ट शेप की आइसिंग, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। उसके शार्प एजेस लाना और इस तरह पूरा काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग था, मेरे लिए भी टाइम टेकिंग था। आप लोग देखोगे ना, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कितना ज़्यादा मैंने टाइम लगाया था। लेकिन बटर क्रीम में ईजी हो जाता है, लेकिन मैंने फ्रेश क्रीम में बनाया हुआ है। मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि फ्रेश क्रीम में भी आराम से हो जाता है। ये वाला जो था, ये मैंने सर्कल से हार्ट शेप बनाई थी, और जो मैंने कल पिंक वाला शेयर किया था ना, जिमल वाला, वो मैंने डायरेक्ट मोल्ड से ही बनाया था। बस थोड़ी बहुत कटिंग करनी पड़ती है, इसमें भी करनी पड़ती है, इसमें भी करनी पड़ती है, ताकि ना थोड़ी सी हार्ड शेप आ जाए, वरना जो है वो हार्ड शेप प्रॉपर नहीं आ पाती। तो बस यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, स्क्रैपर्स भी यूज़ करती हूँ, साथ स्पैचुला भी से, ये नाइफ़ भी यूज़ करती हूँ कि बस किसी तरह आ जाए। साथ साथ ना सेट होती जा रही थी बटर क्रीम, तो मतलब कि मैं करती जा रही थी। और ऊपर से बटर क्रीम का ये थोड़ा सा होता है नुकसान कि ना फ़ौरन से सेट हो जाती है, तो हमें ना फिर और लगानी पड़ती है उसके ऊपर से, फॉर एग्जांपल हर चीज़ लेवल करने के लिए। लेकिन जब ऊपर से हम लोग ये हटाते हैं ना सारी एक्स्ट्रा बटर क्रीम, लेकिन बहुत मज़ा आता है इस चीज़ का। और ये चीज़ फ्रेश क्रीम में नहीं होती, क्योंकि फ्रेश क्रीम जो होती है वो सेम टू सेम रहती है, वो हार्ड नहीं होती है। उसके बाद ये हमने थोड़ा बहुत नोज़ल वर्क करना था। इस नोज़ल का कोई नेम नहीं है, ठीक है, ये नोज़ल के सेट में से मैंने ली थी और वही मैंने यूज़ की थी। बस इस पे हल्का फुल्का जो था नोज़ल वर्क करना था, और ऊपर हम लोगों ने बस राइटिंग करनी थी। इस पे रिबन्स वगैरह नहीं थे, क्योंकि जो सैम्पल पिक्चर शेयर की थी ना, उसमें जस्ट ये वाली 2 पाइपिंग्स हुई हुई थी, ऊपर और ये नीचे वाली। ये जो अभी मैं कर रही हूँ ना, ये मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ। मैंने कहा बहुत ज़्यादा मुझे खाली खाली लग रहा था, मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ तो लगे ना। और ये 2 पाउंड्स में था, बटर क्रीम में था, और बस ऊपर हम लोगों ने सिंपल सी राइटिंग करनी थी। इसका टेस्ट, इसकी हर चीज़ कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ऊपर हमने लिखना था हैप्पी बर्थडे माय लव, और कस्टमर ने मुझे कहा था कि सेम टू सेम जैसी मैं राइटिंग आपको बता रहा हूँ, सेम टू सेम आपने ऐसे ही करनी है। और इसकी भी बुकिंग उन्होंने 2 दिन पहले करवा दी थी। ये इसकी फाइनल लुक थी। इतना माशाल्लाह मुझे क्यूट लग रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बना था, और इसकी राइटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी। तो राइटिंग में तो अब ग्रिप आ गई है, बस ये प्रैक्टिस की बात होती है, और कुछ भी नहीं होता। और क्रीम का भी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पता चल जाता है कि किस तरह के टेक्सचर की आप लोगों को चाहिए होती है क्रीम। इसके बाद ये वाला जो ऑर्डर था ना, इनकी मैं कस्टमर हूँ और ये मेरी कस्टमर बन गई हम। और इनकी ना मैक्सिमम चीज़ें जो थी वो शवाना ने अरेंज की थी। तो ये जो केक था, ये भी मैंने शवाना के घर भिजवा दिया था। आगे फिर उसने मिल के जो था वो सारा कुछ डिलीवर करवाया था। राइड जो थी वो मुझे लगता है शायद कस्टमर ने खुद ही करवाई थी, क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही गिफ्ट्स वगैरह अरेंज करती हैं। तो इस तरह उनके लिए ईजी हो गया था खुद ही राइड करवाना, तो हम लोग भी ईजी हो गए थे कि उन्होंने खुद ही करवानी है, तो वो टेंशन नहीं थी हमारे पास कि हमने डिलीवर करवाना है। उसके बाद ये वाला केक था, ये भी बटर क्रीम में था। ये मैंने पहले पूरा जो था वो ब्लैक से कवर किया, उसके बाद नीचे से थोड़ी सी पिंक वाली बटर क्रीम मैंने लगाई, और इस तरह मैंने बनाया था। जो कस्टमर ने सैम्पल पिक्चर भेजी थी ना, उसमें ऊपर ब्लैक कलर का शिमर लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये शिमर विमर तो हमारे पास नहीं होते, इतनी टाइप के ना मिलते हैं, लेकिन ये है कि मैं बटर क्रीम में बना दूंगी। तो कस्टमर ने कहा था ठीक है, आपको जैसे बनाना आता है बना लेना। ही 1.5 पाउंड से बनाया था। ऊपर मैंने हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगा दिया था, थोड़ी बहुत पर्ल्स थे, बटरफ्लाइज थी। बटरफ्लाई कस्टमर ने कहा था कि ज़्यादा नहीं लगानी, बस थोड़ी बहुत लगानी है। तो मैंने कहा छोटे साइज़ की थोड़ी सी लगा देती हूँ, तो इतनी ज़्यादा ओवर भी नहीं लगेंगी। उसके बाद ये वाली डील थी हस्बैंड बाबा वाली, ये मुझे नहीं याद किसने बनवाई थी। उसके बाद ये वाला केक था, ये कस्टमर ने आई थिंक सो अपनी फ्रेंड के लिए भेजा था, मुझे इतना ही याद है। तो ये वाला मैंने इस तरह बना के इनको भेजा था, ये भी बटर क्रीम में था। उसके बाद ये वाला केक था, ये तो मेरी रेगुलर कस्टमर है माशाल्लाह, हर मंथ तकरीबन बनवाती हैं, और इस बार इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए बनवाया था। और इस बार ये वाला केक था जो मैं मैक्सिमम 2 पाउंड से बना चुकी हूँ। और इस बार जो था कस्टमर ने कहा था कि आपने 1 पाउंड में बनाना है। मैंने उनको समझा दी, तो मैंने कहा उसकी हाइट जो होगी वो कम होगी, और बाकी जो है वो सेम रहेगा। तो ये माशाल्लाह छोटे से केक में इतना प्यारा सा लग रहा था। उसके बाद ये वाला केक था, ये कस्टमर ने आई थिंक सो अपनी वाइफ़ के लिए या होने वाली वाइफ़ के लिए भेजा था, और ये 3 पाउंड्स में था, और ये हमने डिलीवर करवाया था, और ये वहीं पे जाके होटल में डिलीवर हुआ था। और उसके बाद ये वाला केक था, ये पहले कस्टमर ने मुझे कहा था कि डायनो थीम बना लें, तो डायनो की मैंने प्राइस बताई, मैंने कहा कि आप सिंपल ही रख लें इसको फ्लावर्स के साथ, और इस तरह हम लोगों ने जाके बनाया था, और हैप्पी 1 मंथ ऊपर लिख दिया था। ये वाला जो केक है ना, ये भी पीछे जिन्होंने हस्बैंड के लिए बनवाया था ना केक, ये उन्हीं के भाई ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। मतलब कि उनका जो है ना माशाल्लाह पूरा ख़ानदान अब मेरा कस्टमर बन गया है।